हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, आइए कंटिन्यू करते हैं। इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे क्या कारण हैं, ऐसी क्या रिसर्चेज हैं जिनकी वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज द आउटकम ऑफ टू वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज। ये डिस्कवरीज कौन सी हैं? जो कि बैक्टीरिया के अंदर की गई, मेड इन बैक्टीरियल रिसर्च। मतलब बैक्टीरिया में से दो डिस्कवरीज की गई जिनकी वजह से हम जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है इसको हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इनका एंड आउटकम है। तो सबसे पहले कौन सी रिसर्च है? प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रैगमेंट्स कॉल्ड प्लाज्मिड्स। इनके बारे में तो मैं पहले बता चुका हूं ना। प्लाज्मिड क्या होते हैं? दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो मेन जेनेटिक मटेरियल है ना किसी बैक्टीरिया का, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रैगमेंट प्रेजेंट होता है मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा। दीज आर नोन एज प्लाज्मिड्स। सो जो अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, वो प्लाज्मिड के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लाज्मिड तो मेन रिक्वायरमेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए, ठीक है। नाउ प्लाज्मिड विच रेप्लिकेट अलॉन्ग विद द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। अब प्लाज्मिड जो है ना, ये प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। अगर मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन डीएनए, मेन आरएनए ये अगर रेप्लिकेट करता है, ये डिवाइड करता है, ये रेप्लिकेट करता है, तो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है वो भी रेप्लिकेट करता है। मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस मेन जेनेटिक मटेरियल की तरह ही शो करता है, बस ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है और ये बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल पावर्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ये एक एग्जांपल है कि भाई ये प्लाज्मिड का क्या काम है। प्लाज्मिड एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल और उसके साथ साथ बैक्टीरिया को कुछ और स्पेशल शक्तियां भी देता है। जैसे एग्जांपल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ये आपने पढ़ा था सेल बायोलॉजी में क्लास 11 में। ओके, नाउ ये जान लिया कि प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये रेप्लिकेट करता है क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया के साथ। Now the second thing is presence of enzyme जैसे restriction endonucleases which cut the DNA at specific site। मैंने बोला था ना, अरे डीएनए को काटने के लिए कैंची की रिक्वायरमेंट होती है। वो कैंची कौन है? मॉलिक्यूलर सीजर कौन है? ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। दिस एंजाइम कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट। ये डीएनए को केवल कुछ स्पेसिफिक साइट पे कट करता है, ठीक है। देन principles of biotechnology. What are the principles of biotechnology? See, there are two core techniques that enabled birth of modern biotechnology. Modern biotechnology के enable होने में दो core techniques जो हैं उनका हाथ, पैर और लात है। देखो ये कौन सी है? एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैंने बोला था ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? एक बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है। बायोटेक्नोलॉजी को करने के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी होती है। मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इट इज इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। सो व्हाट हैपेंस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज द टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स, thus चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। बस वही बात है जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ना कि ये क्या टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले तो क्या किया जाता है? ये डीएनए लिया जाता है, ठीक है। वहां से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से एक उसका पर्टिकुलर सेगमेंट कटवाते हैं जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट होता है। फिर ये जो कटा हुआ सेगमेंट होता है ना, इसको हम जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान ले ई कोलाई ले लिया, तो इसका जो प्लाज्मिड है ना, उस प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? उसको अटैच कर देते हैं ताकि हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट बनाए जो वहाँ बना रहा था। ये दोनों टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम क्या कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में? हम डीएनए आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल की हम केमिस्ट्री को ही तो अल्टर कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस करा रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसकी वजह से फिनोटाइपिक कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं।
होस्ट ऑर्गेनिज्म के। अब वी नो दैट फिनोटाइप कैसे चेंज हो रहा है, अब वी नो दैट कि फिनोटाइप डिपेंड डायरेक्टली अपॉन द जीनोटाइप, जैसा जीनोटाइप होगा वैसा फिनोटाइप होगा, जैसी हमारी जेनेटिक कंपोजिशन है वैसे ही हमें, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेकंड कोर टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, this is maintenance of sterile microbial contamination free ambience in the chemical engineering process to enable the growth of only desired microbe in large quantities for manufacture of biotechnological product like antibiotic vaccine and enzymes। so ये क्या बात है, ये बात है कि ऐसी लैब जिसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो जो जगह है जहाँ पर हम केमिकल इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उस जगह को हम स्टेराइल बना के रखें, यानी माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री रखें। मतलब वहाँ पर केवल वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएँ जिनकी हमें ज़रूरत हो, फालतू की चीज़ें, फालतू के माइक्रोब्स कंटामिनेशन वहाँ पर ना हो, ठीक है। ऐसी जगह हो जहाँ पर हम डिजायर्ड माइक्रोब्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में ग्रो कर सकें, जिनकी वजह से हम बायोटेक्नोलॉजिकल उनसे प्रोडक्ट बना सकें, जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स एक्सेट्रा। तो दीज आर द टू कोर टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो वी आर थ्रू विद द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले टेक्निक तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम टूल्स देखते हैं। टूल्स आ जाएंगे ना, फिर हम टेक्निक देखेंगे कि इन टूल्स को काम में लेके कैसे काम किया जाता है, क्या टेक्निक होती है। सो व्हाट आर द टूल्स? जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई डिजायर्ड डीएनए का पार्ट काट करते हैं, सेगमेंट काट लेते हैं डीएनए का, पेस्टिंग ऑफ दिस डीएनए इन ए वेक्टर टू प्रोड्यूस ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इसको हम होस्ट वेक्टर के थ्रू, वेक्टर इसको लेके जाता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म को दे देता है, और होस्ट ऑर्गेनिज्म में इसके जुड़ने के बाद जो डीएनए बनता है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको लोग आरडीएनए भी बोल देते हैं। याद रखना, स्मॉल आर है फिर डीएनए, दिस इज आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Now, the biological tools used in the synthesis of recombinant DNA include, what are the biological tools? हम पढ़ रहे हैं biological tools जो हमें recombinant DNA बनवाने में सहायता करेंगे। वो हैं सबसे पहले एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम है, जो मॉलिक्यूलर सीजर है, ये चाहिए होगी हमें। व्हीकल चाहिए होगा, वेक्टर चाहिए होगा। ये व्हीकल वेक्टर क्या है? जो अपना डिजायर्ड सेगमेंट है डीएनए का, जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, उसको लेके जाना होस्ट ऑर्गेनिज्म तक, वो वेक्टर करेगा। पैसेंजर डीएनए जो जाएगा, कट वाला पार्ट ना, होस्ट सेल जिसके अंदर डालना है। सो हमें इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। सो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंजाइम्स के बारे में, व्हीकल वेक्टर के बारे में, पैसेंजर डीएनए के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में, होस्ट सेल्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।